पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 मार्च 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 मई 1526 या 21 जून 1526? सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध किस स्थान के निकट लड़ा गया था? दिल्ली, आगरा, पानीपत या कानपुर? सही उत्तर है पानीपत। पानीपत का युद्ध किसके नियंत्रण के लिए लड़ा गया था? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? सही उत्तर है उत्तर भारत। इस युद्ध ने किस साम्राज्य की नींव रखी? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या राजपूत साम्राज्य? सही उत्तर है मुगल साम्राज्य। पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगलों ने किसका प्रयोग किया था? हाथी, बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपें, तलवार और भाले या केवल धनुष और बाण? सही उत्तर है बारूद, आग्नेयास्त्र और तोपें। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ज़हीर उद्दीन बाबर और अकबर, ज़हीर उद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और इब्राहिम लोदी या हेमू और अकबर? सही उत्तर है ज़हीर उद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने विजय प्राप्त की थी? इब्राहिम लोदी, ज़हीर उद्दीन बाबर, अकबर या हुमायूं? सही उत्तर है ज़हीर उद्दीन बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 10,000, 15,000, 30,000 या 50,000? सही उत्तर है 15,000। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग कितने सैनिक थे? 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 50,000 से 60,000 या 70,000 से 80,000? सही उत्तर है 30,000 से 40,000। इब्राहिम लोदी की सेना में हाथियों की संख्या कितनी थी? 500 से कम, 1,000 से अधिक, कम से कम 1,000 या 2,000? सही उत्तर है कम से कम 1,000। तुलुगमा युद्ध नीति का क्या अर्थ था? पूरी सेना को एकजुट करना, सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना, दुश्मन पर सीधे हमला करना या केवल रक्षात्मक रणनीति अपनाना? सही उत्तर है सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित करना। तुलुगमा युद्ध नीति में बाएं और दाहिने भाग को कैसे विभाजित किया जाता था? बाएं और दाहिने भाग को पीछे रखना, बाएं और दाहिने भाग को आगे रखना, केवल दाहिने भाग को आगे रखना या केवल बाएं भाग को आगे रखना? सही उत्तर है बाएं और दाहिने भाग को आगे रखना। तुलुगमा युद्ध नीति का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? इब्राहिम लोदी, अकबर, ज़हीर उद्दीन बाबर या हेमू? सही उत्तर है ज़हीर उद्दीन बाबर। अरबा युद्ध नीति में बैलगाड़ियों का क्या उपयोग होता था? दुश्मन को पीछे हटाने के लिए, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को मजबूत करने के लिए, केवल रसद के लिए या सैनिकों को छिपाने के लिए? सही उत्तर है केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को मजबूत करने के लिए।
अरबा युद्ध नीति में बैलगाड़ियों को किससे बांधा जाता था? जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से, लोहे की बनी चेन से, लोहे की बनी तार से या बांस से? सही उत्तर है जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से। अरबा युद्ध नीति में तोपों को कहां रखा जाता था? सामने, बैलगाड़ियों के पीछे, बाएं और दाएं या चारों ओर? सही उत्तर है बैलगाड़ियों के पीछे। तुल्लुगमा नीति में दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए क्या किया जाता है? बड़ी सेना का उपयोग, छोटी सेना का उपयोग, केवल रक्षात्मक रणनीति या केवल आक्रमण? सही उत्तर है छोटी सेना का उपयोग। बाबर की युद्ध नीतियों में से कौन सी नीति दुश्मन को घेरने के लिए विशेष रूप से प्रभावी थी? अरबा, तुलुगमा, दोनों ए और बी या न तो ए और न ही बी? सही उत्तर है दोनों ए और बी। किस शासक की सेना को बाबर ने हराया? अकबर, इब्राहिम लोदी, हेमू या शेरशाह सूरी? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, इसने मराठा साम्राज्य की स्थापना की या इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी? सही उत्तर है इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली के महल में, आगरा के किले में, पानीपत के युद्ध के मैदान में या काबुल में? सही उत्तर है पानीपत के युद्ध के मैदान में। इब्राहिम लोदी की हार के बाद क्या हुआ? उसकी सेना ने आत्मसमर्पण किया, सामंतों ने उसे छोड़ दिया, दिल्ली का नया शासक बना या सभी सही हैं? सही उत्तर है सभी सही हैं। बाबर के विजय के बाद इब्राहिम लोदी के सामंतों ने क्या किया? विद्रोह किया, अधिकांश ने बाबर के आधिपत्य को स्वीकार किया, इब्राहिम लोदी के साथ रहे या युद्ध जारी रखा? सही उत्तर है अधिकांश ने बाबर के आधिपत्य को स्वीकार किया। बाबर किस क्षेत्र का तिमुरिद शासक था? दिल्ली, काबुलिस्तान, पंजाब या बंगाल? सही उत्तर है काबुलिस्तान। दिल्ली सल्तनत के किस वंश का अंत पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश या लोदी वंश? सही उत्तर है लोदी वंश। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणाम स्वरूप किस साम्राज्य का अंत हुआ? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत या गुप्त साम्राज्य? सही उत्तर है दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में उसके सरदारों के साथ कैसा संबंध था? बहुत अच्छा और विश्वासपूर्ण, सामान्य लेकिन स्थिर, तनावपूर्ण और अविश्वासपूर्ण या मित्रवत और सहयोगी? सही उत्तर है तनावपूर्ण और अविश्वासपूर्ण। इब्राहिम लोदी को राज्य का एक हिस्सा किसके लिए छोड़ना पड़ा था? बाबर, हुमायूं, जलाल खां या शेरशाह सूरी? सही उत्तर है जलाल खां। इब्राहिम लोदी ने अपने भाई जलाल खां को कौन से क्षेत्र का शासक नियुक्त किया था? दिल्ली, आगरा,
लाहौर या जौनपुर? सही उत्तर है जौनपुर। जलाल खां को जौनपुर का शासक बनाने के बाद इब्राहिम लोदी ने क्या किया? जलाल खां को और अधिक क्षेत्र सौंप दिए, जलाल खां के शासन को मान्यता दी, अपने निर्णय को पलट दिया या जलाल खां को दिल्ली बुला लिया? सही उत्तर है अपने निर्णय को पलट दिया। इब्राहिम लोदी ने जलाल खां को जौनपुर का शासक क्यों नियुक्त किया था? अपने भाई के प्रति प्रेम और सम्मान के कारण, उत्तराधिकार की व्यवस्था के तहत, अपनी कमजोरी को स्वीकारते हुए या सरदारों के दबाव के कारण? सही उत्तर है उत्तराधिकार की व्यवस्था के तहत। इब्राहिम लोदी के निर्णय को पलटने का परिणाम क्या हुआ? जलाल खां ने इब्राहिम लोदी के प्रति वफादारी दिखाई, जलाल खां ने बगावत कर दी, जलाल खां ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया या जलाल खां ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया? सही उत्तर है जलाल खां ने बगावत कर दी। इब्राहिम लोदी का राणा संग्राम सिंह के साथ संघर्ष किस क्षेत्र में हुआ था? मेवाड़, मालवा, दिल्ली या कन्नौज? सही उत्तर है मेवाड़। राणा संग्राम सिंह से युद्ध में इब्राहिम लोदी का क्या परिणाम हुआ? उसने राणा सांगा को पराजित किया, उसने राणा सांगा के साथ संधि की, उसे राणा सांगा से पराजय का सामना करना पड़ा या वह युद्ध से पीछे हट गया? सही उत्तर है उसे राणा सांगा से पराजय का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी के राणा सांगा के साथ लंबे समय तक उलझे रहने का क्या परिणाम हुआ? दिल्ली सल्तनत की मजबूती, लोदी वंश का विस्तार, सैन्य शक्ति की कमजोरी या मुगल साम्राज्य की स्थापना? सही उत्तर है सैन्य शक्ति की कमजोरी। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच युद्ध का क्या ऐतिहासिक महत्व था? इसने लोदी वंश को मजबूत किया, इसने दिल्ली सल्तनत के पतन की गति को तेज किया, इसने मेवाड़ के विस्तार को रोक दिया या इसने बाबर की सैन्य शक्ति को कमजोर किया? सही उत्तर है इसने दिल्ली सल्तनत के पतन की गति को तेज किया। बाबर ने भारत को जीतने का इरादा क्यों किया था? वह धार्मिक नेता बनना चाहता था, भारत को सोने और धन की भूमि माना जाता था, उसने भारत में अपने पूर्वजों की भूमि का दावा किया या वह भारत में शांति स्थापित करना चाहता था? सही उत्तर है भारत को सोने और धन की भूमि माना जाता था। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? राणा सांगा और मालवा के सुल्तान, दौलत खां लोदी और आलम खान लोदी, हुमायूं और शेरशाह सूरी या इब्राहिम लोदी और जलाल खां? सही उत्तर है दौलत खां लोदी और आलम खान लोदी। दौलत खां लोदी किस क्षेत्र का सूबेदार था? बंगाल, पंजाब, दिल्ली या गुजरात? सही उत्तर है पंजाब। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाबर के साथ दोस्ती करना, मुगल साम्राज्य की स्थापना में मदद करना, इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना या भारत के व्यापार को नियंत्रित करना? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाना। आलम खां लोदी का बाबर से क्या संबंध था? वह बाबर का सहयोगी था, वह बाबर का शिष्य था, वह इब्राहिम लोदी का चाचा था या वह बाबर का शत्रु था? सही उत्तर है वह इब्राहिम लोदी का चाचा था।
दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए क्यों बुलाया? मुगलों की मदद से व्यापार का विस्तार करने के लिए, इब्राहिम लोदी की सत्ता को कमजोर करने के लिए, भारत में धार्मिक सुधार करने के लिए, या बाबर को भारत का सुल्तान बनाने के लिए? सही उत्तर है इब्राहिम लोदी की सत्ता को कमजोर करने के लिए। बाबर का पांचवां आक्रमण भारत में किस ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोदी अपनी सेना के साथ किस दिशा में बढ़ा? बंगाल की ओर, गुजरात की ओर, पंजाब की ओर या राजस्थान की ओर? सही उत्तर है पंजाब की ओर। बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का आमना सामना किस स्थान पर हुआ? दिल्ली, आगरा, पानीपत या कन्नौज? सही उत्तर है पानीपत। कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नई जानकारियों से अपडेट रहें।